आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पिछले साल की तुलना में कम हुआ धान का उत्पादन। झारखंड में पिछले वर्ष से लगभग 35 लाख टन कम धान का उपज हुआ है। कृषि निदेशालय से भेजी गई दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में लगभग 18.53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है। झारखंड में सूखा पड़ जाने के कारण इस बार खरीफ के मौसम में अच्छी खेती नहीं हुई थी। झारखंड में ड्रॉप आउट रोकने को लेकर शुरू हुआ एडमिशन कैंपेन। शैक्षणिक सत्र 2023 में कोई भी बच्चा घर न बैठे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एडमिशन कैंपेन शुरू कर ली है। बच्चों को 100% नामांकन सुनिश्चित हो, इसके लिए शिक्षकों को बच्चों के घरों तक भेजा जा रहा है। शिक्षक अपने पोषक विद्यालय के दायरे में आने वाले घरों तक पहुंचेंगे और नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों का नामांकन लेंगे। दरअसल हाल के दिनों में जिलों से आए रिपोर्ट में ड्रॉप आउट के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। झारखंड की नाबालिग से हरियाणा में हैवानियत, पीड़िता से मिले अर्जुन मुंडा। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले दिनों नाबालिग बच्ची को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उनका यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद भारी बवाल हुआ। नाबालिग बच्ची इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने हरियाणा पहुंचकर इलाजरत बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने घटना को दुखदायी बताया और कहा कि बच्ची को हर संभव मदद दी जाएगी। झारखंड के 11 सड़क निर्माण के लिए केंद्र ने दी करोड़ों रुपए की मंजूरी। झारखंड में 11 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 786.59 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। झारखंड पथ निर्माण विभाग ने 20 अक्टूबर 2021 को सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय रोड विभाग को पत्र लिखा था। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इन सड़कों के निर्माण से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन सुलभ होगी। सुप्रीम कोर्ट को मिले और 2 जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए जजों को शामिल किया गया। शुक्रवार को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर शीर्ष अदालत में नई नियुक्तियों की घोषणा की थी। न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से पहले गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अलग किया गया था। इन देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान के यात्रियों के लिए प्री बोर्डिंग RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किए जाने के लगभग 1 महीने बाद सरकार ने घोषणा की कि सोमवार से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। चूँकि दुनिया भर में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं, इसलिए केंद्र ने 6 देशों से या वहां से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई सुविधा फॉर्म अपलोड करने के नियम को भी हटा दिया है। नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लिखा कि 6 देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए हवाई सुविधा पर पूर्व प्रस्थान कोविड-19 परीक्षण और स्वास्थ्य घोषणा के मौजूदा शासनादेश को कोविड-19 के कम होते मामले की वजह से बदला गया है। लोकसभा में उठा सोन नदी से कटाव का मामला। झारखंड के पलामू से सांसद विष्णु दयाल राम ने सोमवार को लोकसभा में सोन नदी से कटाव का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से इस कटाव पर कारगर कदम उठाने की मांग की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस मामले को उठाया है। लोकसभा में बोलते हुए पलामू सांसद ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र में सोन नदी से देवरी, खुर्द, दंगवार, बडेपुर, बुधवा एवं आसपास के इलाकों में जबरदस्त कटाव हो रहा है। इसके कटाव से कई गांव नदी में विलीन हो गए हैं और कई गांव के सैकड़ों एकड़ जमीन पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार गिराने के लिए लेना होगा 7 जन्म। खतियानी जोहार यात्रा में सोमवार को चतरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी दल पर जमकर प्रहार किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष लाख प्रयास कर ले, लेकिन फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार गिराने के लिए इन्हें 7 जन्म लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन से सरकार अस्तित्व में आई है उसी दिन से साजिश रची जा रही है। अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके
थक चुके हैं तो अब एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। देश की आज़ादी और प्रदेश को पृथक बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। धन बल के सहारे सत्ता पर कब्जा कर लिए हैं, अब पोल खुलने लगी है। LIC पॉलिसी रखने वालों को लगा बड़ा झटका, अब पॉलिसी पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट का लाभ। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है। पहले केंद्र सरकार LIC पर मोटे टैक्स का फायदा देती थी, लेकिन इस बार नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद लोगों को LIC पॉलिसी लेने के बाद भी टैक्स चुकाना होगा। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार LIC की पॉलिसी खरीदने पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। टैक्स छूट की वजह से ही इंश्योरेंस कंपनियां काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ग्राहक अधिकतर LIC की पॉलिसी टैक्स बचाने के लिए ही लेते हैं। LIC के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के कुल सालाना प्रीमियम का लगभग आधा हिस्सा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में आता है। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर के आखिर में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में काफ़ी रुचि दिखाते हैं। 2030 तक देश में दौड़ेंगे 2 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि साल 2030 तक देश में 2 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन तैयार हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन तैयार हैं और इसमें 300% की वृद्धि हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुमान के अनुसार 2030 तक 2 करोड़ से अधिक वाहन हो जाएंगे। PM किसान योजना का अब इंतज़ार होगा ख़त्म, इस दिन खाते में जमा होंगे 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतज़ार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पात्र किसानों के खाते में 13वीं किस्त डालने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। खबरों को माने तो होली से पहले किसानों के अकाउंट में 13वीं किस्त के 2000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हालांकि इस बार उन्हीं किसानों के खाते में PM किसान निधि के पैसे जमा होंगे जिन्होंने सरकार की तीनों शर्त पूरी कर दी हैं। यदि किसी ने तीनों शर्त पूरी नहीं की हैं तो ऐसे किसान 13वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। दरअसल PM किसान योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पहले eKYC कराना अनिवार्य किया था। इसके बाद भूलेख सत्यापन कराना मस्ट कर दिया गया। खबरों को माने तो रजिस्ट्रेशन में राशन कार्ड अपडेट कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 203 मोबाइल ऐप में मिला खतरनाक वायरस, एक झटके में ख़त्म कर देंगे पूरी कमाई। यदि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी और थाईलैंड के डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय को 203 ऐसे मैलवेयर वाले ऐप मिले हैं जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के डाटा को चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह ऐप खतरनाक मैलवेयर वायरस वाले और स्मार्टफोन की पर्सनल जानकारियां चुरा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी के अनुसार यह ऐप न केवल आपके पर्सनल डाटा की चोरी कर रहे हैं बल्कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स में भी सेंध लगा रहे हैं। गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से अधिकांश ऐप को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से भी हटा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऐप की लिस्ट भी जारी की है। यदि आपने इन ऐप्स को अपने डिवाइस पर डाउनलोड किया है तो इन ऐप्स को तुरंत हटाने की सलाह दी गई है। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN ने एंड्रॉयड यूजर्स को इस बैंकिंग मॉलवेयर सोवा के बारे में अलर्ट किया था। देश में पहली बार समंदर के अंदर होगा स्टेशन, सामने आए 4 स्टेशनों के डिज़ाइन। मुंबई में गुरुवार को एक कार्यक्रम में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत आने वाले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे विरार और बोईसर स्टेशन के डिज़ाइन सार्वजनिक किए गए। हालांकि इससे पहले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन के डिज़ाइन की कुछ स्लाइड्स पहले जारी की गई थीं, लेकिन यह पहली बार है जब तस्वीरों का पूरा सेट सामने आया है। कहा जाता है कि स्टेशन का डिज़ाइन बादलों और अरब सागर की ऊंची उठती लहरों से प्रेरित हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बांद्रा कुर्ला
कॉम्प्लेक्स भारत का पहला अंडर सी स्टेशन यानी समंदर के अंदर होगा और HSR स्टेशन एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा जिस पर गुरुवार को काम शुरू किया गया। स्टेशन को ज़मीनी स्तर से लगभग 24 मीटर की गहराई पर बनाने की योजना है। इसके 3 स्तर होंगे, एक प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ्लोर। बिक्रोली में निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रेन टिकट पर रेलवे का आया बड़ा अपडेट। देश में बड़ी संख्या में लोग रोज़ाना यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने टिकट की बुकिंग कराने जा रहे हैं तो आपके लिए नए नियमों को जान लेना ज़रूरी है। रेलवे की ओर से ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा नियम जारी किया गया है, जिसके बाद सफ़र करने में आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने टिकट को किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी यात्री अपना टिकट परिवार के सदस्य को, जैसे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी को ट्रांसफ़र कर सकता है। रेलवे के नियमों के अनुसार आप अपना टिकट केवल अपने परिवार के सदस्यों जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री या पत्नी के नाम ही ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके करीबी दोस्त आपके टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे के नए नियमों के अनुसार टिकट किसी और के नाम ट्रांसफ़र के लिए आपको 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है। अगर आपको शादी में जाना है तो 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा।